Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles जो हमें cover करना है. Let me give you a quick brief. लोथल के बारे में पढ़ेंगे. अपनी एंशियंट हिस्ट्री से भी आप इसको लिंक कर सकते हो आर्टिकल को. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता होगा, उनकी साइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें से एक लोथल थी. एंड आज हम इसको देखेंगे. स्टैटिक पार्ट भी है, पूरा स्टैटिक ही है, बट न्यूज़ में आया है तो करंट भी हो गया, तो दैट इज़ करंट प्लस स्टैटिक. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है? जीएस पेपर 2. एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर प्रीलिम्स. रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज इन इंडिया, मेंस ओरिएंटेड. फैक्ट्स हैं, क्या कारण है, वो सब देखेंगे. एंड टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस यू कैन कनेक्ट इट विद योर प्रीलिम स्पेसिफिकली. ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाले हैं ये आज के हमारे. तो आपको क्या करना है, पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक. डू लेट अदर्स नो अबाउट इट, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दो, शेयर करो सेशंस को. चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज श्रीराम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म. ठीक है जी, शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक बेसिकली आप बोल सकते हैं कि he wrote to the prime minister seeking the cancellation of rights that is granted by the center. एक प्राइवेट फर्म को सेंटर ने राइट्स ग्रांट किए थे कि वो माइन कर सकते हैं टंगस्टन को इन अ ब्लॉक इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो उन्होंने बोला है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कि यू कैंसिल दीज राइट्स दैट आर गारंटेड बाय द सेंटर. तो हमारे लिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें सिर्फ इतना समझना है कि वो आज टंगस्टन की बात कर रहे हैं, तो हमें टंगस्टन के बारे में पढ़ना है. टंगस्टन एक केमिकल एलिमेंट है. सिंबल है W, एटॉमिक नंबर है 74. एक ट्रांजिशन मेटल है. इट इज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है. नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है. ये आपको रॉक्स में इट अकर्स इन रॉक्स एंड मिनरल्स दैट आर कंबाइंड विद अदर केमिकल्स ऑल्सो. ऐसे आपको प्योर टंगस्टन, प्योर मेटल नहीं मिलेगा. इट इज फाउंड इन नेचर इन मिनरल्स फॉर्म लाइक वोल्फ्रामाइड, शिलाइट, इस फॉर्म में आपको मिलेगा जिसमें टंगस्टन होगा. प्योर ऐसे मेटल टंगस्टन पूरा वो नहीं मिलेगा आपको, राइट. ये आपको स्टील ग्रे कलर में देखने को मिलेगा. वाइट टू स्टील ग्रे मेटल है that can be used in pure form or mixed with other metals to make alloys. ठीक है. सो यहाँ ना आपसे प्रीलिम से स्टेटमेंट बनी जा सकती हैं कि अच्छा ये कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी एप्लीकेशन से पूछा जा सकता है. सो पहले तो आपको ये पता चल गया नेचर में इट इज नॉट फाउंड, नेवर it has, मतलब you will never found tungsten as a pure metal in the nature. It exists in rocks, in minerals, एक combined form में with other chemicals, right? तो टंगस्टन के जो मिनरल्स हैं उनका दो का नाम मैंने आपको बता दिया है. शाइनी वाइट से स्टील ग्रे कलर में रेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्योरिटी ऑल्सो. आप इसको इट कैन बी यूज इन इट्स प्योर फॉर्म और मिक्सड विद अदर मेटल्स ऑल्सो टू मेक अलॉयज जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं. जैसे टंगस्टन अलॉयज आर यूज कहाँ पर? इन टूल्स, इन मशीनरीज. वो जो बल्ब फिलामेंट्स होते हैं, लाइट बल्ब फिलामेंट्स, वहाँ पर भी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो वन ऑफ द डेंसेस्ट मेटल है. इट इज़ वेरी डेंस. इट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स. इसकी डेंसिटी है 19.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट. इट इज 2.5 टाइम्स डेंसर देन स्टील. इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका. मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट को, एक्सट्रीम हीट को विदस्टैंड कर सकता है विदाउट मेल्टिंग. इसका वेपर प्रेशर जो है दैट इज लोएस्ट. मतलब इवन एट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे भी टंगस्टन इतनी इजीली इवेपोरेट नहीं होता है. और इट इज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी. इट हैज द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द मेटल्स. तो स्पेस में, डिफेंस इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो वहां पर इनकी परफेक्ट डिमांडिंग रहती है. टंगस्टन स्पेशल ही इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन. स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, रेसिस्ट वियर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, राइट. सो क्यों? इसकी स्ट्रेंथ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, रेसिस्टेंस है टू वियर एंड टियर,
तो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। आप इसको, इट इज़ यूज इन रॉकेट इंजन नोजल्स, इट कैन, क्यों, हीट, इतनी हीट, ये एक्सट्रीम हीट हैंडल कर सकता है। कटिंग टूल्स के अंदर ये यूज होता है, राइट। टफनेस की वजह से इट स्टेज शार्पर लॉन्गर फॉर द लॉन्गर टाइम। तो टंगस्टन जैसे टफ है, टंगस्टन के जो अलॉयज होते हैं दे आर टफ बट कैन ऑल्सो ब्लेंड विदाउट ब्रेकिंग ऑल्सो। तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन पे रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग, दे डोंट गेट इजीली डैमेज्ड, वियर टियर, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, दैट इज वाई इट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑल्सो। तो इसके एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे, इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, ड्रिल्स में, सॉ में, बाकी टूल्स के अंदर, टूल्स और मशीनरी में यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत से हैं, एरोस्पेस के अंदर यूज कर सकते हो। सो देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहां पर मेंशन्ड है जो आई हैव रफली शेयर्ड विद यू। बाकी मेजर प्रोड्यूसर की बात कर लो, चाइना इस टाइम पे लीड करता है इन टंगस्टन प्रोडक्शन, और उसके बाद वियतनाम, और फिर रशिया, और फिर नॉर्थ कोरिया। क्या टंगस्टन को क्रिटिकल मिनरल क्लासिफाई किया हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आगे चलें, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है हु डाइड, और बाकी 3 अदर्स भी हैं जो इंजर्ड हुए हैं जब एक सॉइल कोलैप्स्ड ऑन देम, जब वो एक पिट में दे एंटर्ड। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। सो दे वेंट देयर फॉर रिसर्च, और वहां पर एक बच्चा जो है डाइड। दे वर इनसाइड, यू कैन से, अ पिट नियर लोथल ओनली, जहां पर सॉइल जो है अराउंड द पिट, इट सडनली कोलैप्स्ड एंड buried them under it. So they were there for research work. अब हमारे लिए ये इंसिडेंट से हमें लोथल के बारे में पढ़ना रहेगा। एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइट है, अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रोमिनेंट साइट है ये। आप अगर आप देखें तो इसका ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री, यू कैन गो बैक टू 2400 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सदर्न साइट्स में से एक लोथल है जो कि गल्फ ऑफ खंबात रीजन में है। इट इज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो इस साइट को डिस्कवर किया था SR राव, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं 1954 में। लोथल का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मतलब ये जो एंशियंट सिटी है, ऑब्वियसली अब इट इज इन नाउ इन ruins. It gives us a glimpse into how people of the Harappan culture lived, right? So बाकी इंडस वैली साइट्स की तरह लोथल का भी आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो एक एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग रहा है, जहां पर टाउन डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। अपर पार्ट को एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, जहां पर रूलर और इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सिटी दे लिव्ड। लोअर पार्ट जो है वो कॉमन पीपल के लिए होता है। अगर आपने पढ़ा हो सीटेडल, अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, डू लेट मी नो। पूरी जो एंटायर सिटी थी लोथल की, एक साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम था उनका, वेल लेड पेव्ड रोड्स थे वहां पर, हर एक घर में देयर वाज बाथ फॉर एवरी हाउस, डबल स्टोरेड घर भी थे, कुछ मड प्लेटफॉर्म से बने हुए थे, और डॉकयार्ड, द मोस्ट आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेटेड पार्ट ऑफ द लोथल वाज इट्स डॉकयार्ड, जो प्रोवाइड करता था बर्थिंग फैसिलिटीज फॉर द शिप्स यूज्ड टू लोड एंड अनलोड गुड्स। साबरमती नदी जो है, जो मतलब it is the world's oldest known artificial dock and it was connected to the course of Sabarmati river. इंडस वैली सिविलाइजेशन का लीडिंग सेंटर ऑफ ट्रेड ही लोथल है, ठीक है। इट ट्रेडेड व्हाट? बीड्स, जेम्स, ऑर्नामेंट्स। कहां पर? वेस्ट एशिया और अफ्रीका में। पोट्री बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी उस टाइम पे। The ruins of a fire altar suggest that the people of the Lothal worship fire god, sea god और fire god को worship करते थे, ठीक है। तभी बोल रही हूँ, आप एक बार अपने बेसिकली यू प्लीज चेक योर स्टैटिक पार्ट, जहाँ से भी आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, किसी को पॉलिटी भी स्टैटिक है, कोई डाउट आ रहा है पॉलिटी में, please do refer the sessions on the platform. They are there to help you
बाकी एन नंबर ऑफ सीरीज आर गोइंग ऑन, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही हैं बाय अदर मेंटर्स हु आर टेकिंग फैकल्टी, बेस्ट ऑफ फैकल्टी इज टीचिंग यू. सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी कोई भी सेशन पब्लिश भी होता है तो. ठीक है जी. अच्छा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $98 मिलियन का लोन साइन किया है. किस लिए? हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. बेसिकली टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स एक्सेस टू सर्टिफाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स विच अलाइंस विद इंडियाज आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. क्या है ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ. ये जो लोन है ना, ये यूज किया जाएगा हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को हेल्प करने के लिए. हॉर्टिकल्चर फार्मर्स जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दे ग्रो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स. नाउ ये जो लोन है, सी एक्सेस टू डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स, ये लोन सपोर्ट करेगा एफर्ट्स को टू प्रोवाइड फार्मर्स विद सर्टिफाइड डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स. जैसे सीड्स हो गए, सैपलिंग्स हो गए, कटिंग्स हो गई. जब आप एक हेल्दी हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो बेटर क्रॉप्स, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. और आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके साथ ये अलाइन करता है. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम फोकस करता है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन प्लांटिंग मटेरियल्स, डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स, ताकि आप अपने डोमेस्टिक कल्चर को बूस्ट करें. मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट. ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनहांस क्रॉप क्वालिटी, यील्ड, बेटर क्रॉप्स विल बी देयर. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसीज फ्री प्लांट्स grow healthier, they produce high quality of fruits and vegetables and flowers, increased income for farmers, better crops होंगी, better prices होंगे मार्केट में, इंडियन एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलेगा. तो हम बात करेंगे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की. इट इज डिजाइन टू एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स. वही बात मैंने बताई. तो इससे क्या होगा? You will enhance the yield of horticulture crops, adopt climate resilient varieties that can survive in the changing weather conditions, protect the ecosystem through proactive virus and disease control measures. Right? इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये जो प्रोग्राम है ना, it will set up 9 modern centers, world class, state of art, clean plant centers, जिसमें advanced testing labs होंगी to detect the plant diseases, tissue culture labs to produce clean plant materials, planting materials. So ये centers एक hub की तरह act करेंगे for producing and distributing the healthy plants. Certification system, strict system will ensure कि planting materials are properly checked, certified, traceable, affordable and inclusive also. Accountability होगी, traceability होगी. Prioritizes affordable access to the clean plant material for all the farmers. Women farmers भी actively include होंगी. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare इस initiative को lead कर रहा है through National Horticulture Board and Indian Council of Agricultural Research. Important क्यों है? फार्मर को बेनिफिट मिलेगा. पहला, फार्मर से लेके कंज्यूमर तक बहुत से बेनिफिट्स हैं. कंज्यूमर को अच्छा हाई क्वालिटी फ्रूट वेजिटेबल मिलेंगे, फार्मर एक हेल्दी प्लांट, बेटर क्रॉप्स, हाई इनकम होगी फार्मर्स के लिए, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा फ्रूट मार्केट में भी, और वी आर कंट्रोलिंग द डिसीजेस, तो इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो. ठीक है. 13th एडिशन एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कहां पर कंक्लूड हुआ? महाराष्ट्र में, एट फील्ड फायरिंग रेंजेस. इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. राइट. सो यहां पर पहला सवाल ही यही बनता है, कौन से दो देशों के बीच में है? दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए है, टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर्मीज. इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, एम क्या है? टू मैक्सिमाइज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रिल्स, यूज एडवांस आर्टिलरी सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगे, टाइज और स्ट्रेंथन होंगे. ये जो जगह है देवलाली इन महाराष्ट्र, ये मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटीज के लिए इट इज नोन फॉर, स्पेशली आर्टिलरी ट्रेनिंग स्कूल्स और फायरिंग रेंजेस के लिए, तभी ये वहां पर हो रही है. ठीक है.
एक्सटेंसिव जॉइंट प्रिपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर कैपेबिलिटीज, यही सब होता है एक्सरसाइज में. कितनी एक्सरसाइजेस हम पढ़ चुके हैं. इट इज ऑल अबाउट दिस ओनली. टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, AI, you are improving the skills, right? So यहाँ पर it marked the culmination of the successful training by Singapore Armed Forces troops. ठीक है, आगे बढ़े. अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि गाड़ी सही से चलाओ, रोड सेफ्टी क्राइसिस की. अभी तक हमने जो देखा है, आई होप यू रिमेंबर एंड यू विल रिवाइज. लोथल के बारे में पढ़ा, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, अभी महाराष्ट्र में हुई, उसके बारे में पढ़ा, टंगस्टन के बारे में पढ़ लिया. रोड एक्सीडेंट फेटिलिटीज जो इंडिया के अंदर हैं, मतलब नितिन गडकरी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, ही एड्रेस्ड द फिगर्स ऑफ 2023. देखो, आप भी देखो, 2023 में कम से कम 4 लाख, 4 भी क्या, 4.80, लगभग 5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं. और 2022 के कंपैरिजन में ये इसमें 4.2% का इंक्रीज है, जिसमें से 1.72 लाख डेथ वर रिपोर्टेड. और ये 2022 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो डेथ का नंबर भी बढ़ा है. डेली अगर आप देखें तो 1317 मतलब 1317 क्रैशेस होते हैं, 474 डेथ हुई हैं 2023 में. तो हर घंटे की अगर बात करूं तो हर घंटे में 55 क्रैशेस और 20 फैटिलिटीज होती हैं. ये नंबर्स बोलते हुए भी ना, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल, इतना दुख लगता है. आप थोड़ा सेफली ड्राइव कर लें. ड्रिंक एंड ड्राइव कितना बोलते हैं, नहीं करो. ओवर स्पीडिंग नहीं करो. किस बात की जल्दी है? मैं आपको रीजन भी बताऊंगी, मेजर रीजंस क्या हैं. तो क्रैश सिवियरिटी की बात करूं तो पर 100 क्रैशेस जो फैटिलिटीज हैं पर 100, वो डिक्रीज हुई हैं फ्रॉम 36.5 टू 36. बट लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज फॉर द रोड एक्सीडेंट्स. एक तो पहले ह्यूमन बिहेवियर, यही बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए, है ना. थोड़ी देर बाद फोन चला लो, कार इतना इंपॉर्टेंट कॉल है तो गाड़ी रोक लो. अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा. ओवर स्पीडिंग, 68% डेथ जो हुई है ना 2023 में रोड क्रैश के चलते, वो ओवर स्पीडिंग के चलते हुई है. ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर में ही आता है. वैसे सेफ्टी रूल्स पे अटेंशन नहीं देते हैं, हेलमेट्स नहीं पहनते हो. 54,000 डेथ जो 2 व्हीलर राइडर्स हैं, स्पेशली फॉर देम हेलमेट ना पहनना, दैट इज वन ऑफ द रीजन. सीट बेल्ट ना लगाना, दैट इज ऑल्सो रीजन, और इसकी वजह से 16,000 फैटिलिटीज हुई हैं. पेडेस्ट्रियन एंड 2 व्हीलर वल्नरेबिलिटी भी है. पीपल हु आर वॉकिंग द रोड दे मेड अप 20% ऑफ द डेथ इन रोड्स. देखो, ये भी है. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज भी हैं. गड्ढे, अंडरपासेस ना होना, राइट. बिजी रोड्स हैं, ब्रिजेस होने चाहिए फॉर पेडेस्ट्रियंस. सो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है. बाकी तेरा बहुत अच्छा, मैं अभी देखती हूँ इतने ओवरलोडेड व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, मतलब जितना उनको वेट कैरी करना चाहिए उससे ज़्यादा वो वेट कैरी करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से 12,000 डेथ हुई हैं. अनलाइसेंस ड्राइविंग, वैलिड लाइसेंस है, ओल्डर व्हीकल्स हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दीज ऑल आर द अदर फैक्टर्स. अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 2023 में हुए हैं उत्तर प्रदेश में. ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है. सो कभी कभार क्या होता है ना, अर्बनाइजेशन को भी लिंक कर सकते हो आप इससे, कि
इतनी तेजी से सिटीज ग्रो कर रही हैं कि रोड्स आर नॉट रेडी फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो, क्योंकि कार्स, ट्रक्स, बाइक्स का नंबर बढ़ेगा, चांसेस भी बढ़ते हैं। जिन्हों कंट्रीज ने रोड सेफ्टी इंप्रूव करी है उसमें से एक है स्वीडन और एक है नीदरलैंड, राइट? स्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी रूल्स, बेटर रोड डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी, व्हाट इंडिया कैन लर्न, यू गो फॉर सच सिमिलर मेजर्स, राइट? देखो, हम मेजर्स ले सकते हैं बट एट द एंड हम मार्किंग्स भी कर देंगे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कर देंगे, बट अगर रेलवे ट्रैक बिछा है और आप उसको क्रॉस कर रहे हो, ट्रेन नहीं आई, तो अपने ह्यूमन बिहेवियर, सबसे पहला कॉज ही ह्यूमन बिहेवियर है, तो उसको चेंज करना पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड, जो हमने अभी पूरे नवंबर मंथ में कवर किया है वो भी रिवाइज करो। मंथ एंड होने के बाद रिवीजन, 15 डेज रिवीजन, वीकली रिवीजन, सो रिवाइज एंड राइट। ठीक है जी, फिर मिलेंगे विद अदर आर्टिकल्स, सेम प्लेटफॉर्म, सेम टाइमिंग। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।